नमस्कार साथियों, मैं नीतीश कुशवाहा। स्वागत है आपका कहानी के नए एपिसोड में। जैसे कि आप सब ने न्यूज़, टेलीविज़न, फ़ोन, यूट्यूब हर जगह ये देखते हैं कि एक शादी के बाद जब किसी महिला को किसी अन्य पुरुष के साथ अफेयर्स हो जाता है तो वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर उनका सबसे पहला काम अपने पति को रास्ते से हटाना होता है। जैसे कि हाल फिलहाल में घटित घटना सौरभ राजपूत हत्याकांड देख लीजिए कि कैसे एक महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। आज की कहानी भी कुछ इस प्रकार है, जिसमें एक महिला जिनकी 3 बच्चे होते हैं और 3 बच्चे होने के बावजूद भी उसे अपने ही गाँव के एक विकलांग इंसान से प्यार हो जाता है। और प्यार इतनी गहरी होती है कि इसकी कीमत उस महिला को अपने पति की लाश को ऊपर से होकर गुजरना पड़ता है। यानी दोनों ने साजिश रचते हैं और उस महिला और उसके प्रेमी द्वारा अपने ही पति को गला रेत कर मौत का घाट उतार देते हैं। दोस्तों, एक कहानी शुरुआत होती है राजस्थान के अजमेर के नसीराबाद सदर थाना के क्षेत्र का हाउसिंग बोर्ड के पास सुबह 8 तारीख को सुबह 8 बजे का वक्त रहता है। सारे लोग ड्यूटी करने वाले ड्यूटी के लिए, वर्कर अपने काम के लिए, मजदूरी के लिए सारे लोग जा रहे होते हैं। तभी उसे नाले के किनारे हाउसिंग बोर्ड के पास से एक दुर्गंध सी बदबू आ रही होती है। सब लोगों ने वहाँ से गुजरते हैं, लेकिन किसी ने गौर नहीं करते। तभी सभी दिन का वक्त बढ़ते जाता है और उस नाले के किनारे से काफ़ी मात्रा में दुर्गंध और बदबू आने लगती है, इतना कि लोगों से सहा नहीं जाता। फिर लोग वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचकर देखते हैं कि वहाँ पे एक लाश पड़ी है जिसके गला रेती हुई है। फिर लोग पुलिस को सूचना देते हैं। मौके पे पुलिस की टीम पहुँचती है और मामले की छानबीन करने लगती है। सबसे पहले तो पुलिस ने उस इलाके के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरा है उसे अच्छे से खंगालना स्टार्ट करते हैं। और सीसीटीवी कैमरा खंगालने के बाद उसमें एक विकलांग इंसान की खबर आती है जो रात के वक्त अंधेरे की फ़ायदा उठाकर एक इंसान की गला रेतते हुए नज़र आते हैं। फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो गला रेतते हुए जो सख्त नज़र आता है वो कोई और नहीं बल्कि उस इंसान की जिसका नाम मस्तान होता है, उस मस्तान की वाइफ यानी जनता की बॉयफ्रेंड होता है। जब मामले की छानबीन कर जाती है तो कई तरह से नए मामला खुलने की आती है। आज से लगभग 12 साल पहले जनता का मस्तान के साथ शादी होता है। सब कुछ सही चल रहा होता है। मस्तान जो एक वर्कर होता है और मजदूरी करके जैसे तैसे करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तत्पश्चात उनके 3 बच्चे होते हैं। सब कुछ अपने लाइन पर होता है, जिंदगी संदार चल रही होती है। इसी बीच जनता का अपने ही गांव के एक युवक वजीर खान से प्यार हो जाता है। प्यार इतनी गहरी होती है कि दोनों एक दूसरे के लिए जान निछावर करने पे हाजिर हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों घर से भाग जाते हैं। घर से जब भागने की खबर जनता को हाथ लगती है तो उन्होंने जब मस्तान को हाथ लगती है तो उन्होंने निकटतम थाने में इसका रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस की टीम पहुंचती है और जब महिला और अपने प्रेमी के साथ आपस आती है तो घर वालों की सलाह से और सबकी रजामंदी से माफ़ीनामा करके फिर से अपना लिया जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसे प्यार की बीमारी होती है उसे 3 बच्चों की माँ भी कुंवारी लगती है। सेम वैसा ही होता है जब इधर जनता को लगती है कि उसका पति उनके रास्ते का कांटा बन रहा है। फिर उन्होंने अपने ही पति मस्तान की मारने की योजना बनाती है और जब लगभग 8-10 दिन तक बहाना ढूंढती है कि कैसे अपने पति को मौत रास्ते से हटाया जाए। लेकिन जब कोई बहाना नहीं मिलता तब अपने प्रेमी बशीर के पास कॉल करता है। उस समय इस महिला को कुछ पैसे की ज़रूरत होती है और जब अपने पति द्वारा अपने पति को ये बोलता है कि बशीर के पास कुछ पैसे है, आप जाओ उसे उधार लेकर आओ। और फाइनली
नसीराबाद थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड वहाँ पे मस्तान अपने स्कूटी उठाते हैं और अपने पत्नी के कहे जाने के बाद वहाँ बशीर से मिलने चले जाते हैं। जैसे ही बशीर के पास पहुँचते हैं, बशीर और मस्तान ने बैठकर एक साथ पुराने सारे गम को, दुख को भुलाकर शराब पीते हैं और इस शराब की नशे में इतना धुत हो जाते हैं कि वो मना भी नहीं करते। जब शराब में पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं, फिर वो विकलांग बशीर खान अपने पॉकेट से चाकू निकालते हैं और रात के अंधेरा में फ़ायदा उठाते हुए मस्तान के गले रेत कर उसे मौत का घाट उतार देते हैं और लाश को वहीं फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। जब सुबह का वक्त होता है तो चारों तरफ कोहराम मच जाता है। जब उस नाली से हाउसिंग बोर्ड के पास से जब दुर्गंध आने लगता है तो पुलिस की टीम पहुँचती है और फाइनली पुलिस की टीम उसे सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से उसके प्रेमी और प्रेमिका दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद दोनों के ऊपर छानबीन करने लगते हैं। फाइनली दोनों ने स्वीकार कर लेते हैं, जानता ने स्वीकार कर लेती है कि उसके पति की मौत उसके ही साजिश और प्रेमी द्वारा हुआ है। फाइनली दोनों को जेल की सलाखों के बीच न्यायालयिक हिरासत के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, आजकल हमेशा ये ट्रेंड में आ रहा है, तो हमेशा खबर देखने को मिल रहा है कि शादी के बाद जब किसी महिला या पुरुष को अन्य लोगों के साथ अफेयर्स हो जा रहा है तो उसकी कीमत कोई कुछ और नहीं बल्कि मौत की सज़ा देकर नहीं चुकानी पड़ रही है। ये पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मकसद मेरी किसी की दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को हर्ट करना नहीं बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। भाई, आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पूरी घटनाक्रम में आपको दोषी कौन लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसे ही लव, अवैध संबंध और क्राइम की वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।